हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग नया लेसन शुरू कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करने से पहले एक छोटी डिफाइन बता दूं, एक दो। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। बायो मीन्स लिविंग। स्फीयर का मतलब गोल। चूंकि हमारी धरती गोल है, तो इस धरती में गोल धरती जो है पे लिविंग बीइंग्स भी हैं। तो सारे धरती के लिविंग बीइंग्स यानी पूरा धरती जो है हमारी एक तरह से बायोस्फीयर है, या पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट द लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। धरती का वो हिस्सा जो लाइफ को सपोर्ट करे वो कहलाएगा बायोस्फीयर। यानी पार्ट ऑफ द अर्थ which support life is called बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को अगर आप देखोगे तो इसमें कई सारे सिस्टम बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पूरा जो है एयर से सराउंड हमारी अर्थ। एयर, पूरा जो अर्थ का एयर है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ बायोस्फीयर है नंबर 1 हाइड्रोस्फीयर। कर लो हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब वाटर। धरती पर का पूरा वाटर जो है ये कहलाएगा हाइड्रोस्फीयर। ठीक। दूसरा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर। धरती पर की पूरी एयर जो है वो कहलाएगी पूरी एटमॉस्फेयर। और थर्ड है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। बच्चों, हमारे पूरे धरती पे 3 हिस्से पे जो है पानी है और एक हिस्सा अर्थ का सरफेस है। तो वो जो अर्थ का सरफेस एरिया है, ऊपर वाला एरिया जहां पर की लिविंग बीइंग्स रहते हैं, यानी धरती के 3 स्फीयर है। देखो, सबसे बाहर ऊपर मिट्टी का एरिया दैट इज द लिथोस्फीयर। ठीक है, सॉइल। लिथोस्फीयर से मतलब हमारा सॉइल। बच्चों, लाइफ को ये तीनों सपोर्ट करते हैं। धरती पे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए तीनों जरूरी है, एयर, वाटर एंड सॉइल। यही तीनों होंगे तो प्लांट उगेंगे, प्लांट उगेंगे तो एनिमल्स भी होंगे। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो लाइफ नहीं है। अब हम देखते हैं कि धरती पे हमारे कौन कौन से कंपोनेंट हैं। एक तरह से धरती के कंपोनेंट कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं, या बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ लिविंग बीइंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग। जैसे नॉन लिविंग में तो इनको नॉन लिविंग को हम अबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे और लिविंग को हम बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में धरती पे कौन कौन है? एयर, वाटर
सॉइल यानी टेम्परेचर, ये सब जो चीजें हैं ये अबायोटिक फैक्टर्स हैं। और सॉरी अबायोटिक कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अबायोटिक फैक्टर्स जहां जिनमें लाइफ ना हो। नंबर 2 बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तीनों हैं, प्लांट भी है, एनिमल भी है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ये तीनों जो हैं लिविंग फैक्टर्स हैं किसके? बायोस्फीयर के, बायोस्फीयर के लिविंग फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं, जो बात कर रहे थे नेचुरल रिसोर्स की। नेचुरल रिसोर्स मतलब रिसोर्सेस अवेलेबल ऑन द अर्थ विच फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट। जो रिसोर्सेज धरती पर अवेलेबल हैं, हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। ये थोड़ा सा आपको आइडिया जनरल देना था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स अर्थ पे ही है, इसलिए अर्थ के सारे स्फीयर के बारे में बताना जरूरी था। तो बच्चों, नेचुरल रिसोर्स की डिफाइन क्या हो गई? रिसोर्सेस अवेलेबल in nature and fulfill our need are called natural resources. क्या कहेंगे इसको? नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जाम्पल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। और नेचुरल रिसोर्स को हम दो भागों में बांट करते हैं, एक तो एग्जॉस्टिबल, दूसरा नॉन एग्जॉस्टिबल। नॉन एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल से मतलब जो फिनिश ना हो, विच नेवर फिनिश, रिसोर्सेस विच नेवर फिनिश। कौन सी रिसोर्स है जो कभी फिनिश नहीं होंगे? सन की लाइट, हवा, वाटर। एग्जाम्पल, सनलाइट, एयर एंड वाटर। ये रिसोर्सेस ऐसे हैं जो धरती पर हमेशा बने रहेंगे। और एग्जॉस्टिबल कौन से हैं? which can finish, जो आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब जो है एग्जॉस्टिबल में आ गए। अब एग्जॉस्टिबल को दो भागों में डिवाइड कर ले हम लोग, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल से मतलब जो थोड़े समय के बाद वापस रिन्यू हो जाए, कभी खत्म ना हो। और नॉन रिन्यूएबल में मतलब जो रिन्यू ना हो, जैसे फॉसिल फ्यूल रिन्यू नहीं होता, बहुत टाइम लेता है। मिनरल भी जल्दी रिन्यू नहीं होता है, लेकिन फॉरेस्ट जो है रिन्यू हो सकता है, पानी रिन्यू हो सकता है। तो हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में कर सकते हैं। एग्जॉस्टिबल के दो पार्ट, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल।
रीन्यू, री मतलब अगेन, न्यू मतलब नया, जो दोबारा नया बन जाए, रीन्यूएबल, जो नया होने योग्य हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस which can रिन्यू यानी रिचार्ज, अपन यूं कह सकते हैं कि जो दोबारा रिचार्ज हो जाए। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, वाटर, नदी सूख गई, तालाब सूख गया, अगली बारिश से फिर से भर जाएगा। और फॉरेस्ट, आप पेड़ काट रहे हो तो पेड़ लगा रहे हो तो रिन्यू होता रहेगा। और नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में रिसोर्सेज विच कैन नॉट रिन्यू, रिसोर्सेज विच कैन नॉट रिन्यू और टेक लॉन्ग टाइम, very long time to renew. Example, fossil fuel, minerals। जैसे एग्जाम्पल देखो, जो बहुत रिन्यू हुए ही नहीं, जैसे फॉरेस्ट, जंगल काट दोगे तो कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे दोबारा जंगल लगने में। वैसे ही जो मिनरल्स, फॉसल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिनके अमाउंट हमारे धरती पे बहुत ही लिमिटेड है, जिनका अमाउंट हमारे धरती पे बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड होने की वजह से ये आने वाले 100-200 सालों में ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बहुत इनको जुडिशियली यूज करना चाहिए, ईमानदारी से यूज करना चाहिए। जरूरत हो तो यूज करो, नहीं तो यूज मत करो। आने वाली जनरेशन के लिए बचा करके रखो। इसको रिन्यू होने में वापस धरती पे कोई भूचाल आए, ऊपर का सारा जंगल नीचे दफन हो जाए, फिर वो डिकम्पोज हो, लंबा टाइम लगेगा, कम से कम 100-200 साल, 300 साल। और मिनरल भी ऐसे ही, आप लोहा निकालते जा रहे हो धरती में से, बिल्डिंगों में लगा दिए, अब जब ये सड़ेगा, गलेगा, फिर धरती में वापस पहुंचेगा, तो बहुत टाइम लगता है इसमें। ये हो गई बात रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल की बात हो गई बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ के लिए जो है जरूरी है एटमॉस्फेयर का, एयर का। जरूरी क्या है? एयर का। तो हमारे यहाँ पे अर्थ हमारा एक ऐसा है जहां पर एयर जो है अवेलेबल है। उसके सारे कंपोनेंट आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एयर आप पढ़ चुके हैं। एयर में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स है। और इसके अलावा थोड़ी बहुत जो है नियान है, आर्गन है, ये गैसेस भी हैं। बच्चों, ये सभी जो है हमारे गैसेस हैं एयर की, ये लाइफ को सपोर्ट करती हैं। मार्स और वीनस पे जो है एटमॉस्फेयर है, बहुत कम है, और जो भी है उसमें 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके वजह से आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, ग्लोबल वार्मिंग, जो CO2 है हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो ज्यादा CO2 होने से वहां का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, इसलिए वहां लाइफ नहीं है। देखिए लिख रहे, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मार्स एंड वीनस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई देयर इज नो लाइफ ऑन द मार्स एंड वीनस। वाई देयर इज no life
on the Mars and Venus. Answer: because the atmosphere of Mars and Venus have 95 to 97% carbon dioxide. So its atmosphere is very hot. देखिए वहां का एटमॉस्फेयर भी हार्ट है और उसमें 95 से 97% क्या है? CO2. CO2 से ही तो काम चलेगा नहीं. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, नाइट्रोजन भी होना चाहिए. देयर इज negligible oxygen and nitrogen. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है नहीं के बराबर है वहां पे, इसलिए लाइफ वहां पे नहीं है. बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग कि हमारे एटमॉस्फेयर का रोल क्या है. एटमॉस्फेयर जो है किस तरह से लाइफ को सपोर्ट करता है, उसकी बात करते हैं. जरा ध्यान दो, हमारा जो रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, हेडिंग डाल दे आप लोग, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर. हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये धरती पर के यानी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है ये इसमें मेनली एयर है और ये हीट का बैड कंडक्टर. हीट का बैड कंडक्टर होने से हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है स्टेडी रहता है, नहीं बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, बहुत ज्यादा लो नहीं होता है. ये नहीं कि दिन के समय सूरज उगा है तो एकदम से टेम्परेचर हाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है, और एकदम से लो भी नहीं होगा. ठीक, ये इसकी खासियत है क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा एक बैलेंस्ड रूप में है, परसेंटेज इसका फिक्स है. वहीं उल्टा अगर देखो मून के ऊपर क्या होता है, वहां एटमॉस्फेयर है ही नहीं. वहां का दिन के समय टेम्परेचर 110 डिग्री हो जाता है, नाइट में घट करके -190 हो जाता है. अब सोचो कितना डिफरेंस है, कहां 110 और -190. तो इसने टेम्परेचर डिफरेंस के होने की वजह से वहां लाइफ नहीं होती. कहां पे? मून पे रह ही नहीं सकता कोई. और हमारे यहां का जो एटमॉस्फेयर है वो टेम्परेचर को कैसा रखता है? स्टेडी. इसको लिखें, एटमॉस्फेयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ heat. So its temperature remain steady. बहुत ज्यादा हाई नहीं, बहुत ज्यादा लो नहीं. ठीक, एक जैसा रहता है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है. विच सपोर्ट लाइफ, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है. जबकि मून पे क्या होता है? ऑन द अदर एंड ऐसे लिख लो इसको,
it does not shoot very high in daytime and low down in night time. While temperature on the moon shoot up to 110 degrees Celsius in daytime and low down minus 190 in night time. Because there is no atmosphere. वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके वजह से वहां का टेम्परेचर बहुत अप डाउन होता है। धरती पे भी अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा अप डाउन होगा। इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है। इसके टेम्परेचर स्टडी होने की वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है बच्चों।